आज जब देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा आया तो तमाम लोग सन्न रह गए, क्योंकि मरने वालों का जितना आंकड़ा आज सामने आया है, अब तक एक दिन में मृतकों की इतनी संख्या कभी सामने नहीं आई। इन सभी मरने वालों में 50% से ज्यादा अकेले बिहार से बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने मरने वाले आंकड़ों के साथ हेराफेरी की है, जिसके बाद अब बिहार में बवाल मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत देश और पूरी दुनिया के सामने आ गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में सिर्फ बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, बल्कि कमोबेश यही हाल पूरे देश का रहा। लेकिन अब जो खबर आई है उसने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था और उसके कार्य प्रणाली पर पूरी तरह से सवाल खड़े कर दिए हैं। आज देश भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा सामने आया। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं था, बल्कि आज के आंकड़े के हिसाब से बीते दिनों देश में कोरोना से एक दिन में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। आज जो मौत का आंकड़ा सामने आया है उसमें आधे से ज्यादा मरने वालों की संख्या सिर्फ बिहार की है। पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल बिहार सरकार पर मौत का आंकड़ा छुपाने का आरोप लग रहा था, जिसके बाद 18 मई को राज्य सरकार ने मौत के आंकड़े के जांच के आदेश दिए। जांच के लिए 2 टीमें भी बनाई गई। जांच रिपोर्ट में जो बात सामने आई वो बेहद ही हैरान करने वाली है। बुधवार को खुद स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि अब तक मौत का जो आंकड़ा 5424 बताया जा रहा था वो गलत है, जबकि असली आंकड़ा 9375 जो कि 7 जून तक का आंकड़ा है। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि हम आंकड़े को छिपाना नहीं चाहते हैं, यही वजह है कि जांच कराई और आंकड़े दुरुस्त किए। जितनी मौत हुई है बिहार में, जो नदियों में तैर रहे थे लाश, ये साबित करता है कि आंकड़ों के खेल होते हैं और हमेशा आंकड़ा छिपाया जाता है और फिर उसको उजागर किया जाता है। सरकार ही छिपाती है और फिर सरकार ही उजागर करती है। तो कहीं न कहीं लगता है कि दाल में काला है, पैसे का घोलमाल हो रहा है और बिहार के गाढ़ी कमाई का पैसा लूटा जा रहा है। इन आंकड़ों का सामने आना बाकी था, फिर क्या था? जैसे ही ये आंकड़े सामने आए, मानो बिहार में विरोधी दलों को सरकार पर हमला करने का घर बैठे मौका दे दिया हो। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 से मरने वालों के आंकड़ों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने इसे बिहार में मौत का घोटाला करार दिया। पटना में कल 1000 से अधिक लोगों की कोरोना से मौत की क्या सच्चाई है? कहा जा रहा है कि पहले के मौत के आंकड़ों को छुपाया गया था, अब उन्हें जारी किया गया है। आखिर यह खेल किसका है? स्वास्थ्य विभाग में मौत के आंकड़ों का घोटाला कौन कर रहा है? कोरोना जैसे मामले में भी हेराफेरी करते हो। जिन लोगों की मौत हो गई उसके आंकड़े भी छुपाते, फिर कभी बढ़ाते हैं। हाइट हो गई ना। 7 जून तक पटना में मौत का आंकड़ा बता रहे हो 1200, फिर 8 जून को बता रहे तो नहीं 2200। और जो प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार सरकार ने कराए हैं पटना में, वो 3200 है। आखिर ये हेराफेरी क्यों कर रहे हो? हेराफेरी इसलिए कर रहे हो कि अब तुम 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा बड़ा आंकड़ा होगा तब तो ज्यादा धनराशि निकलेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि कोरोना जैसे मामले में, जांच के मामले में भी लोन हेराफेरी की 000 करके काल्पनिक टेलीफोन नंबर डाल दिया, क्लेम कर लिया हम लाखों लोगों का रोज जांच कराते हैं। ये सब फ्रॉड है, पूरा सिस्टम करप्ट है। बिहार सरकार ने 8 जून को जो ऑडिट रिपोर्ट पेश किया है उसमें कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या में तकरीबन 4000 की अचानक से बढ़ोतरी दिखाई गई। इसके बाद कांग्रेस भी एक्टिव हो गई। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने 70% मौत के आंकड़े छिपाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बिहार में मौत के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो हकीकत से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं, जबकि बिहार में कोरोना से अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस ने मौत के आंकड़ों को लेकर सरकार से एक श्वेत पत्र जारी करने को कहा है। गौरतलब है कि मौत का आंकड़ा सामने आने के बाद बिहार सरकार बैकफुट पर आ गई है। प्रदेश के तमाम विरोधी दल नीतीश सरकार पर जमकर हमला कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क,
टोटल न्यूज।